नमस्कार दोस्तों, और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रोमन साम्राज्य के बारे में बात करने जा रहे हैं। रोमन साम्राज्य इतिहास में सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली साम्राज्यों में से एक था और इसका पश्चिमी सभ्यता के विकास पर एक बड़ा प्रभाव पड़ा। रोम ने धीरे धीरे अपनी शक्ति और क्षेत्र का विस्तार किया, भूमध्य सागरीय दुनिया के अधिकांश हिस्से को जीत लिया। पहली शताब्दी ईस्वी तक रोमन साम्राज्य अपने चरम पर था। अटलांटिक महासागर से फरात नदी तक फैले एक विशाल क्षेत्र को नियंत्रित करता था। रोमन अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं, तो चलिए उन्हें याद करते हैं और जानते हैं उनके गुणों के बारे में। रोमन हमेशा आशावादी थे। उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। कैने की लड़ाई के दौरान उन्होंने अपनी सेना का एक बड़ा हिस्सा हनीबल को खो दिया, और जब हनीबल ने हार की शर्तों पर बातचीत करने के लिए राजदूतों को भेजा तो रोम ने बात करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे दुश्मन के साथ बातचीत नहीं करते हैं। मृत्यु तक सभी हार मनोवैज्ञानिक है। वे आधे योद्धा और आधे निर्माण श्रमिक थे। सैन्य अभियानों के दौरान वे अपनी पीठ पर 50 पाउंड ले जाने के लिए 10 से 20 मील चलते थे। वे हर रात एक नया शिविर बनाते थे। इन शिविरों में खाई, जाल और रणनीतिक सुरक्षा थी। कोई भी रोमन शिविर पर हमला करने के लिए पर्याप्त बहादुर नहीं था। सबसे अच्छा बचाव एक अच्छा आक्रमण है। द बेस्ट डिफेंस इज अ गुड ऑफेंस। रोमनों ने रक्षात्मक रूप से कार्य करके अधिकांश ज्ञात दुनिया पर विजय प्राप्त की। राजनयिक अक्सर अन्य राज्यों को नाराज करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि उनके पास अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए सैन्य शक्ति है। उन्होंने अपने दुश्मनों के हमला करने से पहले हमला करके दुनिया पर विजय प्राप्त की। रोमन सेना इतिहास में सबसे सफल सैन्य बलों में से एक थी। उन्होंने आक्रामक और रक्षात्मक युद्धों दोनों में अपने राजनीतिक और सैन्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की रणनीतियों का उपयोग किया। आइए जानते हैं उनमें से कुछ रणनीतियों के बारे में। ट्रिपल लाइन, यह एक ग्रीक शैली का रूप था जिसे रोमनों ने अपनाया था। इसमें पैदल सेना की 3 लाइनें शामिल थीं, जिनमें से प्रत्येक में अलग अलग हथियार और भूमिकाएं थीं। पहली पंक्ति, जिसे हस्ती कहा जाता है, तलवार और भाला से लैस युवा और अनुभवहीन सैनिकों से बना था। दूसरी पंक्ति, जिसे प्रिंसिप्स कहा जाता है, तलवार और भाले से लैस पुराने और अधिक अनुभवी सैनिकों से बना था। तीसरी लाइन, जिसे ट्रायरी कहा जाता है, लंबे भाले से लैस कुलीन रिजर्व बल था। ट्रिपल लाइन ने रोमनों को स्थिति के आधार पर विभिन्न संरचनाओं और रणनीति के बीच स्विच करने की अनुमति दी। युद्ध के मैदान में चिकित्सा उपचार। रोमन अपने संरचित और स्ट्रक्चर्ड संगठन के लिए अच्छी तरह से जाने जाते थे, जो उन्हें अपने दुश्मनों से अलग करता था, लेकिन उन्हें हर किसी की तरह जनहानि का भी सामना करना पड़ा। जीवन के नुकसान को कम करने और अपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने के लिए रोमनों ने युद्ध के मैदान में चिकित्सा देखभाल की एक प्रणाली विकसित की। उनके पास प्रशिक्षित चिकित्सक थे, जिन्हें मेडिसी कहा जाता था, जो सेना के साथ थे और पट्टियों, स्प्लिंट और सर्जरी के साथ घायलों का इलाज करते थे। उनके पास विशेष इकाइयां भी थीं, जिन्हें कैप्सारी कहा जाता था, जो घायलों को फील्ड अस्पतालों में ले जाते थे। कोर्वस, यह एक उपकरण था जिसका उपयोग रोमन नौसेना द्वारा नौसेना की लड़ाई के दौरान दुश्मन के जहाजों पर चढ़ने के लिए किया जाता था। यह एक चलने योग्य पुल था जिसके अंत में एक तेज स्पाइक था, जिसे दुश्मन के जहाज पर उतारा जा सकता था और हुक के साथ सुरक्षित किया जा सकता था। कोर्वस ने रोमन सैनिकों को दुश्मन के नाविकों के खिलाफ अपने बेहतर पैदल सेना कौशल का उपयोग करने की अनुमति दी, जो अक्सर कम प्रशिक्षित और सुसज्जित थे। ग्रीक आग, यह एक गुप्त हथियार था जिसे रोमनों ने बीजांटिन से उधार लिया था। यह एक ज्वलनशील तरल था जिसे ट्यूबों से छिड़का जा सकता था या बर्तनों में फेंक दिया जा सकता था। ग्रीक आग पानी पर जल सकती थी और बुझाना मुश्किल था। इसका उपयोग दुश्मन के जहाजों, घेराबंदी इंजन या किलेबंदी में आग लगाने के लिए किया जाता था। वेज, यह दुश्मन की रेखाओं को तोड़ने के लिए रोमन घुड़सवार सेना द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक गठन था।
इसमें घुड़सवारों का एक त्रिकोणीय समूह शामिल था जो अपने भाले को आगे की ओर इंगित करके दुश्मन की ओर पूरी गति से चार्ज करते थे। वेज दुश्मन के घेरे में जगह बना सकता है और आतंक और भ्रम पैदा कर सकता है। टेस्टुडोक यह एक रक्षात्मक गठन था जिसका उपयोग रोमन पैदल सेना द्वारा मिसाइलों या घेराबंदी हथियारों से खुद को बचाने के लिए किया जाता था। इसमें सैनिकों का एक समूह शामिल था जिन्होंने एक तंग वर्ग या आयत का गठन किया और अपने सिर और किनारों पर अपनी ढाल रखी जिससे एक खोल जैसा कवर बना। टेस्टुडो तीर, पत्थर या आग का सामना कर सकता था लेकिन करीबी लड़ाई के लिए कमजोर था। कैरोब्लिस्टा यह एक प्रकार का घेराबंदी इंजन था जिसका आविष्कार रोमनों ने किया था। यह एक पहिएदार मंच पर लगाया गया एक बड़ा क्रॉसबो था जो लंबी दूरी पर बोल्ट या पत्थर को फायर कर सकता था। कैरोब्लिस्टा का उपयोग दुश्मन की किलेबंदी या दूर से सैनिकों पर हमला करने के लिए किया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। ओनेगर यह एक अन्य प्रकार का घेराबंदी इंजन था जिसका आविष्कार रोमनों ने किया था। यह एक गुलेल था जो तेज गति से प्रक्षेप्य लॉन्च करने के लिए एक मुड़ी हुई रस्सी का उपयोग करता था। ओनेगर दुश्मन की दीवारों या इमारतों पर पत्थर, धातु के गोले या आग लगाने वाली सामग्री दाग सकता था। 5 दिलचस्प रोमन नेता। होराटियस कोकल्स एक रोमन सैनिक था जिसने एक बहुत बड़ी एट्रस्कन सेना के खिलाफ पोंस सब्लिसियस पुल का बचाव किया था। वह पुल पर अकेला खड़ा था और दुश्मन को तब तक रोककर रखता था जब तक कि उसके साथी उसे उसके पीछे नष्ट नहीं कर सकते थे। इसके बाद वह तिबर नदी में कूद गया और तैरकर सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया। मार्कस कर्टियस एक रोमन युवा था जिसने रोम को प्लेग से बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया था। फोरम में एक खाई खुल गई थी और ओरेकल ने कहा कि इसे केवल रोम के सबसे कीमती कब्जे के बलिदान से बंद किया जा सकता है। कर्टियस ने, यह मानते हुए कि यह उसका जीवन था, अपने घोड़े को खाई में चला दिया और वह उसके पीछे बंद हो गया। पब्लियस स्किपियो अफ्रिकनस एक रोमन जनरल था जिसने ज़्मा की लड़ाई में हनीबल को हराया जिससे दूसरा पुनिक युद्ध समाप्त हुआ। वह अपनी शानदार सैन्य रणनीतियों और युद्ध में अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते थे। जूलियस सीजर एक रोमन जनरल और राजनेता थे जिन्हें मानव इतिहास में सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक माना जाता है। वह एक साहसी नेता और एक शानदार रणनीतिज्ञ थे। उन्होंने कई लड़ाइयों में रोमन सेना को जीत दिलाई और उन्होंने रोमन गणराज्य से रोमन साम्राज्य बदलाव में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मार्कस ऑरेलियस एक रोमन सम्राट और दार्शनिक थे। वह अपने ज्ञान और अपने स्टोइक दर्शन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कई लड़ाइयों में रोमन सेना को जीत के लिए भी नेतृत्व किया जिसमें जर्मनिक जनजातियों के खिलाफ विंडेलिकिया की लड़ाई भी शामिल थी। रोमन बहादुरी की विरासत आज भी देखी जा सकती है। कई आधुनिक सेनाएं रोमन मॉडल पर आधारित हैं और कई आधुनिक सैन्य सजावट रोमन नायकों के नाम पर हैं। रोमन बहादुरी को साहित्य, कला और फिल्म में भी मनाया जाता है। रोमन बहादुरी एक अनुस्मारक है कि यहाँ तक कि सबसे साधारण लोग भी महान वीरता में सक्षम हो सकते हैं। यह भी याद दिलाता है कि साहस भय की अनुपस्थिति नहीं है बल्कि भय का सामना करने का दृढ़ संकल्प है। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे थम्स अप दें और इतिहास के बारे में अधिक वीडियो के लिए मेरे चैनल की सदस्यता लें।